मुल्क में आवाम का जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा, नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बार बार पेट्रोल बम गिराकर उनके लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर रही है। महदूद वसाइल में ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कैसे करें? हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, इस पेट्रोल पे हम मजदूरी नहीं कर सकते, सवारी पैसे नहीं भर सकती। रोटी से भी तंग आ गए हम लोग। ये हालात हो गए हैं कि बच्चों के लिए खाने का शाम को नहीं होता। एक दफा कहते हैं कि गरीब बम मर जाए यार, बम मार दो यार हमें। यकीन करें कि हम तो इतने बेजार आ चुके हैं कि खुदकशी करने के काबिल हो गए। हम इस महंगाई के जो है ना दौर में घर चलाने के काबिल भी नहीं रहे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे किस तरह ये हुकूमत चला रही है। लोग गरीबों का कुछ ख्याल करे। अभी हम लोग जाए तो किसके पास जाए? हम काम करने के लिए भी नहीं आ सकते, थोड़ा सस्ता कर दे वापस ताकि हम अपना गरीब गुजारा कर सके अपना। भाई पेट्रोल तो बहुत भाई महंगा हो गया। सवारी से बात करो, सवारी लड़ाई करते। हम लोग भी मजदूरी कर रहे हैं पहले से, अभी बहुत दर बदर है। पेट्रोल इतना महंगा है कि बंदा डलवा ही नहीं सकता। अब दिल तो यही करता है कि साइकिल पे आए बंदा साइकिल पे ही जाए। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, सारा जो है ना सब कुछ आवाम के ऊपर डाल दो। डॉलर गिर रहा है तो महंगाई कम होनी चाहिए थी, इन्होंने मजीद पेट्रोल महंगा कर दिया। लाहौर के शहरी भी महंगाई से बेहाल हैं और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया है। शहरी क्या कहते हैं, जानते अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। जी तालिब जी, निगरान हुकूमत ने जो है रवा माह दूसरी मरतबा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। इजाफे के बाद फी लीटर कीमत जो पेट्रोल की है वो 331 रुपये 33 पैसे यानी कि 332 रुपये ही हो गया है। तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बढ़ा है, रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारा बोझ जो है आवाम पर मुंतकिल हो गया है। आज ही जो गाड़ी सब्जी और दीगर ज़रूरी अजनास लेके जो मंडियों से आम मार्केट में आती थी तो उसकी कीमत भी जो है बढ़ा दी गई है। यानी कि जो पेट्रोल बढ़ा है फौरी तौर पे किराए भी बढ़ गए हैं। फलों सब्जियों खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। अगर आवाम की बात करें तो यकीन माने कि आवाम से तो हमें भी इस वक्त खौफ आने लगा है। जिससे भी बात करते हैं वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, कुछ लोग तो रो भी पड़े हैं। यानी कि महंगाई इस हद तक हो चुकी है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। एक आम सारिफ जिसकी 20 से 25 हज़ार तनख्वाह है वो कहता है बताएं कि मैं पेट्रोल डलवाऊँ, खाए पीऊँ, बच्चों की फीसें दूँ, क्या करूं? बहरहाल पेट्रोल की कीमतों में रवा माह दूसरी मरतबा इजाफे से तमाम का तमाम बोझ जो है वो आवाम पर मुंतकिल हो गया है। जी होशरुबा महंगाई के सताए अवाम हो जाएं होशियार। पेट्रोल की कीमतों में बेरहम इजाफे ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। कराची के शहरी महंगाई के तूफान पर क्या कहते हैं, ये जानते हैं आफ्ताब खान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक शहर के एक पेट्रोल पंप के ऊपर और निगरान हुकूमत की जानिब से कल जो है वो पाकिस्तानी अवाम को ईंधन की ज़ायद कीमतों का एक और तोहफा मिल गया है। और जिसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमतों की अगर बात करें तो उसमें 26 रुपये 2 पैसे के इजाफे के बाद जो है अब उसकी कीमत हो गई 331 रुपये 38 पैसे, जबकि डीजल की कीमतों में 17 रुपये 34 पैसे के इजाफे के बाद जो है अब उसकी कीमत हो गई 329 रुपये 18 पैसे। यहाँ पर जिस पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ अकब में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की तादाद इंतहाई कम है, जिसकी वजह यह है कि लोग जो है वो कशमकश में शशो पंज में कि आया इस कीमतों में जो है वो ईंधन यानी पेट्रोल या डीजल वो कैसे ख़रीदें। इसके असरात जो है वो न सिर्फ अशियाए खुर्द-व-नोश पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, ज़ाहिर बहुत सारे लोग जो है वो बसों से सफ़र करते हैं, उनको भी ज़ायद किराए अदा करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अशियाए खुर्द-व-नोश के अलावा मजमूई तौर पर उनकी ज़िंदगी जो है उसके मामूलात जो है वो मुतासिर होंगे और उसके अलावा जो है वो इजाफी अखराजात के बोझ तले दब के रह जाएंगे। जी आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैंकों से 17 अरब कर्ज वसूली के बावजूद PIA का फजाई ऑपरेशन बदस्तूर जुज़वी मुतासिर हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की कई परवासें मनसूख हैं। बेशतर के शेड्यूल में रद्दोबदल हुई और कई ताखीर का शिकार। कराची से तुर्बत आने और जाने वाली परवासें PK 501 और PK 502 मनसूख कर दी गई हैं।
कराची लाहौर के लिए अप एंड डाउन की परवाजें PK 302 और PK 303 भी मनसूख कर दी गईं। कराची से इस्लामाबाद जाने और वापस आने वाली परवाजें PK 368 और 369 भी मनसूख की गईं। लाहौर से रियाज के लिए PK 725 3 घंटे की ताखीर से रवाना हुई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, बैंकों से 17 अरब कर्ज वसूली के बावजूद PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन बदस्तूर जुज़वी मुतासिर है। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की कई परवाजें मनसूख, जबकि बेशतर के शेड्यूल में रद्दबदल कई ताखीर का शिकार हुई। कराची से तुरबत आने और जाने वाली परवाजें PK 501 और PK 502 मनसूख कर दी गईं। कराची लाहौर के लिए अप एंड डाउन की परवाजें PK 302 और PK 303 भी मनसूख कर दी गईं। आपको बताएं, कराची से इस्लामाबाद जाने और वापस आने वाली परवासें PK 368 और 369 भी मनसूख की गई हैं। लाहौर से रियाज के लिए PK 725 3 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। बैंकों से 17 अरब कर्ज वसूली के बावजूद PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन बदस्तूर जुज़वी मुतासिर है। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की कई परवासें मनसूख हुई, बेशतर के शेड्यूल में रद्दोबदल और कई ताखीर का शिकार हुई। इस पर तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा, कर्ज लेने के बावजूद भी जुज़वी तौर पर ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर है? जी बिल्कुल, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि चूंकि कल जो है बैंकों से PIA को 17 अरब रुपए जो है वो अदा होने के बावजूद अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो जुज़वी मुतासिर रहा। इसमें कराची से तुरबत जाने वाली दो तरफा परवाजें जो है PK 501 और 502 जो है मनसूख करनी पड़ी। लाहौर की अप एंड डाउन जो है परवाजें वो भी मनसूख कर दी गई थी, जबकि इस्लामाबाद की जो 2 परवाजें वो भी मनसूख करना पड़ी क्योंकि जहाज दस्तयाब नहीं थे। इसके अलावा कराची से सखर और सखर से कराची की जो 2 परवाजें वो भी कैंसिल करनी पड़ी। कुछ परवाजों में जो है वो घंटों ताखीर का भी सामना हुआ। इसमें अगर हम बात करें कि PIA की से इस्लामाबाद से जद्दा की जो परवाज थी वो भी 4.5 घंटे की ताखीर का शिकार हुई। इसी तरह गिलगित और दीगर जो छोटे स्टेशन है उसके ऊपर भी जो है ताखीर का सामना रहा। ताहम आज जो है वो ये जो एक जमूद था माली बहरान की वजह से ये अब जो है वो मामूलात ज़िंदगी इनके बहाल होने का इम्कान है, क्योंकि ये काफी पैसे इन्होंने लीजिंग कंपनियों पर अदा कर दिया है इंडियन कंपनियों को, तो अब जो है वो बेहतरी की तरफ उम्मीद की जा रही है। जी आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल एविएशन ने PIA को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। CAA से मिले 1 अरब रुपए से PIA ने आयाटा को अदायगी कर दी है। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना हुए तो PIA आयाटा का नादहिंदा हो जाता। आयाटा का नादहिंदा होने से PIA के टिकट्स की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। PIA माली बहरान की वजह से आयाटा को सर्विस चार्जेस अदा नहीं कर सकी थी। DGCAA के मुताबिक वजारत खजाना की हिदायत पर PIA को 1 अरब रुपए दिए गए हैं। आपको बताएं कि सिविल एविएशन ने PIA को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। CAA से मिले 1 अरब रुपए से PIA ने आयाटा को अदायगी कर दी है। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो PIA आयाटा का नादहिंदा हो जाता। आयाटा का नादहिंदा होने से PIA के टिकट्स की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। PIA माली बहरान की वजह से आयाटा को सर्विस चार्जेस अदा नहीं कर सकी थी। DGCAA के मुताबिक वजारत खजाना की हिदायत पर PIA को 1 अरब रुपए दिए गए। सिविल एविएशन ने PIA को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। CAA से मिले 1 अरब रुपए से PIA ने आयाटा को अदायगी कर दी। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो PIA आयाटा का नादहिंदा हो जाता। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो PIA आयाटा का नादहिंदा हो जाता। आयाटा का नादहिंदा होने से PIA टिकट्स की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। PIA माली बहरान की वजह से आयाटा को सर्विस चार्जेस अदा नहीं कर सकी थी। DGCAA के मुताबिक वजारत खजाना की हिदायत पर PIA को 1 अरब रुपए दिए गए। तालिब फरीदी से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी तालिब फरीदी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, PIA को जो है सिविल एविएशन ने 1 अरब का फौरी तौर पे अदायगी आयाटा को करने के लिए कर्जा दिया, जिसके बाद PIA इंतजामिया ने आयाटा को फौरी तौर पे 1 अरब की अदायगी कर दी। अगर अदायगी ना होती सर्विस चार्जेस की मद में तो फिर PIA की पूरी दुनिया में टिकटिंग की जो फरोख्त थी वो रुक जानी थी। PIA ऑलरेडी ही माली बुरहान का शिकार है, उसका ऑपरेशन भी जो है वो शेड्यूल मुतासिर हो रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत भी उसको नहीं मिल रही थी। इस वजह से ये अदायगी करना लाजमी थी।
तो बहरहाल सिविल एविएशन ने PIA के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। वजारत खजाना ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि सिविल एविएशन के अकाउंट से PIA को 1 अरब की अदायगी कर दी गई है, जो उन्होंने फौरी तौर पर IATA को अदायगी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया तारिफ फरीदी। मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का रवा माह दौरे लंदन शेड्यूल। मरियम नवाज लंदन में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात में वापसी का प्लान फाइनल करेंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का रवा माह दौरा लंदन शेड्यूल है। मरियम नवाज लंदन में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात में वापसी का प्लान फाइनल करेंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ये मामला है। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का रवा माह दौरा लंदन शेड्यूल है। मरियम नवाज लंदन में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात में वापसी का प्लान शेड्यूल करेंगी। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, ये बताइएगा कि मरियम नवाज कब तक जाएंगी लंदन? बिल्कुल, आइंदा हफ्ते के दौरान मरियम नवाज का दौरा लंदन शेड्यूल है। जो ही नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया था, तो नवाज शरीफ के ईद उल मिसाल इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां न सिर्फ शुरू कर दी गई थी बल्कि अब उनमें तेजी भी आ गई है। पार्टी ज़राए का भी ये दावा है कि मुस्लिम लीग नून ने ये प्लान किया है कि नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर जब लैंड करेंगे तो वो एक बड़ी रैली की सूरत में एयरपोर्ट से रवाना होंगे और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा जलसा किया जाएगा। पार्टी का ये दावा है कि कमो बेश 10 लाख से ज्यादा जो अफराद हैं वो उस रैली और जलसे में शिरकत करेंगे। उस रैली की में शिरकत के लिए नवाज शरीफ जिस कंटेनर पे सफर करेंगे वो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होगा। उसकी तैयारी का भी जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है और तमाम के तमाम जो पूरे पाकिस्तान से कारकुन, रहनुमा, टिकट होल्डर, साबिक अराकीन पार्लियामेंट और साबिका जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनको जो मुख्तलिफ टास्क है वो दे दिए गए हैं। तमाम उमूर की जो निगरानी है वो मरियम नवाज कर रही हैं और आइंदा हफ्ते के दौरान मरियम नवाज का लंदन जाने का जो शेड्यूल है दौरा वो अब कर लिया गया है। मरियम नवाज लंदन पहुंचकर अपने वालिद और पार्टी की जो सदर शहबाज शरीफ है उनसे मुलाकात करेगी और नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऊपर जो इस्तकबालिया प्लान जो तश्कील दिया जा रहा है उसके हवाले से तफसीलात इस्तकबालिया प्लान पर भी तैयारी की जा रही है। नदीम चौधरी, आपका शुक्रिया। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की सिर्फ एक माह में 2 बार ओहदे से मुस्ताफी होने की धमकियां, मुआवजा, मुआहदे की मुद्दत और लीग्स के NOC के इख्तलाफात की वजह है। इंजमाम उल हक से 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, 3 साल मुद्दत का मुआहदा हो चुका है। चीफ सेलेक्टर के रवैये की वजह से मिसबाह उल हक या नदीम खान को जिम्मेदारी देना भी जेरे गौर है। इसी हवाले से बात करते हैं, सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम साहब, कहिएगा, एक माह में 2 बार ओहदे से मुस्ताफी होने की धमकियां दी जा रही हैं, क्या इतनी वजह है जो इस तरह के बार बार आप थ्रेट कर रहे हैं इदारे को? जी, अब तो मामला तय हो चुके हैं क्योंकि जो इंतजाम साहब ने मांगा उनको मिल गया। वो पहले तो 7 अगस्त को जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, चीफ सेलेक्टर वो बने थे, 2 दिन बाद उन्होंने टीम मुंतखब की अफगानिस्तान से सीरीज और एशिया कप के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। टीम मुंतखब कर ली थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि भाई इस तरह अगर होता रहा तो मैं तो नहीं पौधा ही छोड़ दूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ। तो फिर बोर्ड ने चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने उनको बुलाया मुलाकात के लिए, उनके कंसर्न सुने और फिर उनको फिर बात कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। बाद में बात हुई पैसों पे, तो उन्होंने कहा जी 20 लाख रुपए से जायद उन्होंने मांगे थे, वो भी बोर्ड ने मान लिया। उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मांगा था, वो भी बोर्ड ने मान लिया। फिर एशिया कप के दौरान बात हुई प्लेयर्स के NOC के हवाले से, वहां पर बोर्ड ने कहा कि जी NOC का मसला ऐसा है कि आपका चूंकि एजेंट एक ही है जो प्लेयर्स का, बड़े प्लेयर्स का है, तो इससे जरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसमें सारे इख्तियारात आपको नहीं दे सकते। उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा देने की बात की थी, लेकिन खैर बहरहाल बातें फिर संभल गई और अब तो सब अच्छा है, चल रहा है। चीफ सेलेक्टर वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन 1 महीने में 2 बार ऐसी सूरत हाल आई जब इंतजाम ने अपनी बात मनवाने के लिए मुस्ताफी होने की धमकी दी। जैसे आपने भी बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब बोर्ड सोच रहा था कि मिसबाह उल हक या नदीम खान को चीफ सेलेक्टर बना दे, लेकिन फिर किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इस तजवीज पर अमल नहीं किया गया और ये रूठने मनाने का सिलसिला जो है फिलहाल रुका हुआ है और अगर अब तक हो चुका है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि मामला किस नहज पे पहुंच गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस सर-ए-दस्त आम इंतखाबात के अल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं देता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को ख़ुसूसी इंटरव्यू। कहा अगरचे पाकिस्तान को मग़रबी और मशरक़ी महाज पर ख़तरात का सामना है, यकीन है बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू और इंतखाबी अमल को बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस सर-ए-दस्त आम इंतखाबात के इल्तवा का कोई इम्कान नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को ख़ुसूसी इंटरव्यू। कहा अगरचे पाकिस्तान को मग़रबी और मशरक़ी महाज पर ख़तरात का सामना है, यकीन है बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू और इंतखाबी अमल को बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस सर-ए-दस्त आम इंतखाबात के इल्तवा का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को ख़ुसूसी इंटरव्यू। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।